फिर महाराज लक्ष्मण के पास गए। लक्ष्मण के सामने जब ये प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मण तो शेषावतार, लक्ष्मण ने मना किया। फिर राम के पास गई, फिर लक्ष्मण के पास कई बार आना जाना हुआ। अंत में लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट ली, कान काट ली। अब क्या करे, नकटी हो करके बिलखते हुए रावण के पास पहुंची। रावण को तो देखकर आग लग गया। पूछा रावण तो बताया कि वही राम के भाई लक्ष्मण ने मेरा नाक कान काट लिया। शूर्पणखा के दोनों हाथ में लड्डू था। क्या शूर्पणखा विचार कर गई थी कि राम या तो हमसे विवाह कर लेंगे तो ये विवाह देकर रावण जल करके समाप्त हो जाएगा, या राम से दुश्मनी करवा दूंगी। तो नकटी होकर के जब रावण के पास गई तो रावण को बड़ा क्रोध आया कि मेरे बहन के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया है वो राम। और वही शूर्पणखा कही कि वो अपने सीता के संग हैं। बस साधु के वेश बना करके रावण आ गया, सीता को चुरा कर ले गया। और यहीं से शूर्पणखा उनको बर्बाद करने के लिए चाल चल दिए हैं। लेकिन रावण को भरोसा में लिया है। रावण को नहीं लगता कि बहन मेरे विनाश के कारण बनने जा रही है। लेकिन कवि ने कहा है ना कि हर एक गलती की सजा मिलता है, सजा से कोई बच नहीं सकता। इसीलिए जिंदगी में संभव हो सके तो हर कदम सोच विचार कर उठाना चाहिए हर किसी को। कहा है कवि ने, रचने वाले ने रच डाले, हो रचने कर ले भजन जग में आना मुश्किल है, जग में आना ना जाने कब होगा जाना, होगा जाने होगा जाना, नहीं तुम्हें आना भूल न जाना, नहीं तुम्हें आना भूल न जाना। कहिया में जाने कितना
देखा जाए हलचल मुखिया उनके पिताजी की। अच्छा, हलचल हंसमुख बादास पंचवटी चौक से इनके सृजन से 51 रुपए की भेंट है। तो हलचल हंसमुख के लिए भगवान से मंगल कामना करते हैं, उनको सुख समृद्धि का दान मिले, मंगल कामना करते हुए कर ले भजन मन निवेदन कर रहा था। रावण ने सीता को चुरा कर ले गया, कई प्रयत्न किया, सीता को डराया धमकाया, लेकिन सीता एक बार दृष्टि उठा करके रावण को नहीं देखा। अंत में रावण ने एक दिन कुंभकर्ण को जगाया, जो 6 महीने सोता था।
कुंभकर्ण को कच्चे नींद में जगाया तो कुंभकर्ण जगाने का कारण पूछा। रावण ने कहा कि हमने सीता की चोरी की है, चुरा कर लाया है, लेकिन वो सीता है कि एक बार हमें देखती तक नहीं। एक बार सीता हमारे तरफ देख ले, बस हमें संतुष्टि मिल जाएगी। क्या कारण था? सीता भक्ति है, सीता भक्ति है, और भक्ति जिसके तरफ देख ले उनका जीवन धन्य हो जाएगा। रावण वही चाहता था कि सीता हमें देखे ताकि मेरा जीवन धन्य हो जाए, लेकिन सीता देख ही नहीं रही है। कुंभकर्ण ने कहा, अरे तुम इतने बड़े मायावी हो, जब तुम साधु के वेश धर करके सीता को चुरा सकते हो तो एक बार साधु बन, एक बार राम के रूप नहीं बना सकते तुम? कहा बना तो सकता हूं। कहा तो राम के रूप बनाकर सीता के पास जाकर खड़े हो जाओ। सीता सोचेगी कि मेरे राम आए हैं, अरे तुम देखने की बात करते हो भैया। सीता तो दौड़कर आएगी और अपनी हृदय से तुम्हें लगा लेगी। रावण ने कहा कि कुंभकर्ण, अरे मैं वो भी किया। एक दिन मैं राम बन करके चला था सीता को छलने के लिए, लेकिन जो ही अपने भवन से बाहर निकला तो मार्ग में जितने नारी हमें मिला, अब सब में अपनी मां को रूप में देखने लगा। क्या मतलब? कहा कि राम का चरित्र है ये, और राम का प्रभाव देखो कितना है कि थोड़ा सा राम के रूप में बनाया तो राम के चरित्र हमारे जीवन में उतर आया, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम दुनिया के समस्त नारी में अपनी मां के रूप को देखता था, मां के समान हर एक नारी को मानता था। नारी रूप में केवल उसने सीता को देखा, इसीलिए सारी दुनिया की नारी उनके लिए मां था। और मैंने जो ही राम के रूप धारण किया तो उनके चरित्र मेरे जीवन में उतर आया। जो ही मैंने सब नारी में राम को देखना शुरू किया, लौट करके मैं भवन आ गया। आप हैं बउआ शिवम कुमार बिशनपुर से, और शिवम कुमार के स्वजन से 51 रुपए के भेंट है। भगवान आपको लंबी उम्र दे। शिवम, पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद बउआ आपके लिए। कुंभकर्ण कहा तो बस अब या तो लड़ो या सीता को वापस करो। आप हैं शंभू शाह इंदिरा देवी बादास गाछी से। शंभू शाह इंदिरा देवी के सृजन से 201 रुपए के भेंट है। भगवान आपको सुख समृद्धि के दान दे, सब परिवार सानंद जीवन यापन करें। आपके लिए शंभू जी भगवान से हमारी मंगल कामना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज फिर क्या हुआ? युद्ध हुआ, राम रावण की लड़ाई शुरू हो गई, और कुंभकर्ण के मरने के बाद रावण रोने लगा, छाती पीट पीट कर रोने लगा। कुंभकर्ण के वध सुनकर रावण ने अति संताप किया। अति संताप किया, कुंभकर्ण के वध सुनकर रावण ने अति संताप किया। कुंभकर्ण के वध सुनकर रावण ने अति संताप किया। कुंभकर्ण के वध सुनकर रावण ने अति संताप किया।
कर फुट सुर उर्मिला कर रो कर विलाप किया फुट कर सुन कर कुंभकर्ण के वध के बाद रावण राज दरबार में छाती पीट पीट कर रो रहा था। उसी समय मेघनाद आया, जो रावण का बहुत बड़ा बलशाली बेटा था। मेघनाद जो लंकापति महाराज रावण को रोते देखा, ऐलान कर दिया, काहे पिता महाराज आप रो रहे हैं? अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा कि लंकापति महाराज रावण रो रहे थे। पिता महाराज, आपको मेघनाद जैसे बलशाली पुत्र मिला है, फिर भी आप रोते हैं, तो फिर मेरा जीना धिक्कार है। पिता महाराज, आंख के आंसू पोंछिए और बोलिए रोने का कारण क्या है, उस कारण को मैं समाप्त कर दूंगा। रावण कहा, बेटा मेघनाद, भगवान आपको सुख शांति का दान दे, माता जी मंगल कामना हो। रावण कहा कि बेटा मेघनाद, राम और रावण की लड़ाई शुरू है, तुम्हें पता है, और वो तपस्वी राम और लक्ष्मण हमारे लंका में आकर के डेरा डाल दिया है। लंकापति रावण को चुनौती दिया है मेरे भाई कुंभकर्ण को मार करके, और तुम कहते हो कि रोने का कारण क्या है? कहा तो बस इसीलिए आप रोते हैं। कल जाऊंगा मैं और उस राम लक्ष्मण को जरूर मारूंगा। हाथ उठा करके ऐलान कर दिया, कल लड़ूंगा मैं निराली शाम, कल लड़ूंगा तो कल लड़ूंगा मैं निराली शाम से, कल लड़ूंगा कल लड़ूंगा मैं निराली शाम से, कल लड़ूंगा एक राघव को मरूंगा जान से, एक राघव को मरूंगा जान से, एक राघव को मरूंगा जान से।
आज का बदला उतारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा, आज का मेघनाथ बड़ी सभा में प्रतिज्ञा किया कि पिताजी रोना बंद कीजिए। क्यों? तो कल लड़ूंगा मैं निराली शान से, एक राघव को कम से कम मारूंगा जान से, एक राघव कल को मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। सुनकर रावण प्रसन्न हुआ, लेकिन रावण एक बात कहा बेटा मेघनाथ, तुम्हारे वीरता पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन एक बात याद रखना, प्रतिज्ञा किया यदि बेटा तो 10 गंधर जीतन वाला है, पर शंका है एक बात की, उधर एक लंगरी बात एक बात की, उधर एक लंगरी वाला है। रावण हनुमान जी से बड़े डरते थे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी जब उनके पूंछ में रावण ने आग लगा दिया तो सबसे पहले अपना पूंछ उठा करके हनुमान जी रावण के पूंछ के पास ले गए। रावण के मूंछ जलाने के लिए जो पूंछ रावण के मूंछ के पास ले गया, रावण चिल्ला करके भागा। रावण तो भाग निकला, लेकिन हनुमान जी सारी लंका को जला दिया। वही बात रावण को बार बार स्वप्न में भी याद आता था, इसीलिए आज मेघनाद से भी कह दिया कि बेटा शंका है एक बात की, उधर एक लंगरी वाला, संभल कर रहना। कहा कि पिता महाराज उस लंगरी वाला की चिंता आप करते हैं, कुछ नहीं करेगा मेरा। इतने में उधर से शूर्पणखा आ गई। शूर्पणखा जो सुना कि रावण के बेटा प्रतिज्ञा किया है कि कल राम या लक्ष्मण दोनों में से किसी एक को मार दूंगा, शूर्पणखा बल खाती हुई आई और पीछे से मेघनाद के पीठ थपथपाने लगे। ए वाह बेटा वाह, अरे तुम जैसे बलशाली बेटा से यही भरोसा था हमें। मेघनाद अगर कल तू जाएगा युद्ध करने के लिए तो तुम्हारे मतलब के सेना मैं सजा करके दूंगी, क्योंकि सेनापति। देखिए महाराज ज्यों ही मेघनाद को भरी सभा में ऐलान कर दिया कि बेटे कल तुम्हारे लिए मतलब की सेना सजा करके मैं दूंगी, ताकि तुम जाकर के राम और लक्ष्मण को मार करके लौटो। बोल रही है शूर्पणखा ये बात, लेकिन हृदय में कुछ और चल रहा। कहा रे मूर्ख, अरे तुम लंका में एक भी नहीं बचोगे, क्योंकि तुमने
तुम्हारे पिता ने हमारे सुहाग को मिटाया है, तो चुन चुन करके लंका के सारे वीर पुरुषों को उस राम और लक्ष्मण के हाथ से मैं मरवा डालूंगी। पीठ थपथपा करके बड़े उत्साह को बढ़ा करके कहा, जाओ पुत्र जा, रात्रि विश्राम कर, कल तुम्हें राम या लक्ष्मण को मारना है, इसीलिए रात्रि विश्राम जरूरी है, जा। मेघनाद को उनके कक्ष में भेज दिए और इधर शूर्पणखा को नींद ही नहीं आ रहा है, करवटें बदल रही है, करवटें बदल रही है। ज्यों ही ब्रह्म मुहूर्त का बेला हुआ, मतलब 3 बजे के बाद, तो शूर्पणखा उठ करके चली गई मेघनाद के कक्ष के सामने में जाकर आवाज लगाई, अरे मेघनाद, अरे कल तो बड़े गाल बजा रहे थे दोनों हाथ उठाकर कि पिताजी रोना बंद कीजिए, कल जाऊंगा और जाते ही राम या लक्ष्मण को मारूंगा, लेकिन अभी तक तुम निश्चिंत होकर के सो रहा है। अरे तू कैसा वीर है, तुम जैसे वीर को देख करके हमें लज्जा आती है। सिरहोना में आकर के दुश्मन डेरा डाल दिया है और तुम्हें चैन की नींद आ रही है, कक्ष में आराम से सो रहा है, अरे बाहर निकल। मेघनाद तो नहीं निकला, लेकिन मेघनाद के पत्नी निकल करके आई। उनका नाम था सुलोचना। सुलोचना जो ही शूर्पणखा को देखा तो शिष्टाचार का पालन किया। दीदी जय हो, आप क्यों मेरे पति को इस तरह से अनाप शनाप बोल रही हो? कि ये सुलोचना, तुम्हें क्या लगता है कि मैं गलत बोल रही हूं? अरे तुम्हारे पति ने कल भरी सभा में ऐलान किया कि कल के लड़ाई में जाऊंगा, राम लक्ष्मण को मार करके आऊंगा, और अभी तक वो सो रहा है। अरे जिसके सिरहोना में दुश्मन आकर के डेरा डाले उसे नींद आता है कभी, लेकिन तेरे पति को नींद आ रहा है, जल्दी जाकर के जगह तुम अपने पति को बाहर भेज। सुलोचना कही कि दीदी मेरे पतिदेव युद्ध में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके इच्छा होगा तो जाएंगे, नहीं इच्छा होगा नहीं जाएंगे। आप बेवजह बेसमय उठाने के लिए आ रही हो, अब जगेंगे जाएंगे, इच्छा होगा जाएगा, नहीं जाएंगे। आप बीच में आकर के क्यों चिल्ला रही हैं? कि सुनो सुलोचना, मैं लंका के सेनापति हूं और इस तरह से तू यदि हमारे साथ बात करोगी ना तो तुम्हें सजा मिलेगा। शूर्पणखा जो चिल्ला चिल्ला करके बात कर रही थी, ये आवाज मेघनाद के कान में पहुंचा। मेघनाद जगा और जगते ही निकल के बाहर जब आया, जब बाहर आया तो शूर्पणखा को देखा, प्रणाम किया, आने का कारण पूछा। जो ही आने का कारण मेघनाद ने शूर्पणखा से पूछा तो शूर्पणखा कहे, वाह तू कैसा योद्धा है रे, राजसभा में जाकर के बड़े बड़े डिंग हाँकते हो और घर में आकर के भूल जाते हो। धिक्कार है तुम जैसे वीर योद्धाओं पर। अरे कल तो बड़े भुजा उठा उठा करके रावण के दरबार में कह रहे थे कि राम या लक्ष्मण को मैं मार दूंगा, और अभी मेरे आने का कारण पूछते, देख मैं तुम्हारे लिए सेना सजा करके लाई हूं। जो ही सेना को देखा न मेघनाद समझ गया। मेघनाद कहा कि बस दीदी कुछ ही क्षणों में मैं तैयार हो रहा हूं और युद्ध के लिए प्रस्थान हो जाऊंगा। शूर्पणखा कही कि नहीं नहीं, शूर्पणखा कही कि नहीं नहीं,
तुम्हें तैयार अब चलते चलते करना है तुम्हारी तैयारी, समय नहीं है, जल्दी निकलो। क्योंकि सूर्पनखा चाहती है कि जल्दी, जितना जल्दी हो, ये अगर मारा जाता है तो रावण के हौसला पस्त हो जाएगा और हमारे आत्मा को शांति मिलेगी। क्योंकि मैं विधवा होकर के जीवन जी रही हूं, रावण मेरे सुहाग के साथ अत्याचार किया है, मेरे जिंदगी में आग लगा दिया है और उनके बाल बच्चे आराम से रह रही है, तो क्यों ना उनके भी जिंदगी में जहर घोल दूं मैं, क्यों ना इसको जल्दी मरवा दूं मैं। इसीलिए वो चाहती है कि ना पूजा करे ना पाठ करे, बिना पूजा पाठ के, बिना स्नान ध्यान के ये निकल जाए, ताकि अब अवशगुन हो, और अवशगुन हो जाने पर इसकी मृत्यु निश्चित है। सुलोचना समझ रही है बात को। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मेघनाद जो ही चलने के लिए तैयार हो गए, सुलोचना रोक दी। ये कि स्वामी आप युद्ध में नहीं जाइए, हमें षड्यंत्र देख रहा है। स्वामी आज मेरा हृदय कांप रहा है, मेरी आंखें फड़क रही है, आप युद्ध क्षेत्र मत जाइए। लेकिन ये सूर्पनखा को अच्छा नहीं लगा। सूर्पनखा कहे कि तुम कैसा योद्धा है रे, तुम्हें अपने बल पर भरोसा नहीं, तुम जो नारी के बात सुन करके मूर्ति के तरह खड़े हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती। इतना ललकार दिए, इतना ललकार दिए कि क्रोधी तो थे ही मेघनाद, क्रोध में भर करके अपने पत्नी के बात को अनसुनी कर दिया। ये जिंदगी गाड़ी की तरह है महाराज, और गाड़ी तभी आगे बढ़ती है जब उनका दोनों पहिया ठीक हो। और जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिया है, पति और पत्नी। जिस गृहस्थ के घर में पति और पत्नी में परस्पर विचार एक समान रहता है, तो आप विचार करेंगे, देखेंगे कि उस घर का विकास होता है। और जिस घर में पति और पत्नी के बीच ही जब बनाव नहीं हो, तो विकास क्या खाक होगा। क्योंकि गोस्वामी दास जी, तुलसीदास जी लिखे हैं, पति पत्नी जब एक मति होई, युग युग राज करे नर सोई। पति पत्नी जब एक मति होई, युग युग राज करे नर सोई। पति पत्नी जब एक मति होई, युग युग राज करे नर सोई। पति पत्नी जब एक मति होई, युग युग राज करे नर सोई।
बात बिल्कुल सही है। एक जा पति पत्नी में झड़प हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो सुबह में झड़प होले न, तो ने पत्नी पति के टोके आ ने पति पत्नी के टोके, टोका चाली बंद हो गए। सरकार संजोग एहन बनले कि अचानक शाम में पतिदेव के कहीं जाए के प्लान बनले। शायद दरभंगा जे थे रहे, तो पतिदेव सुते में रहे थोड़े सबसे आगे। तो पतिदेव सोचल के सुताई जेबे, आप उठे छिए 8 बजे के, हमरा गाड़ी 6 बजे पकड़े के छे, तो केना हेते? पत्नी नहीं उठेते तो हम तो सुतले रह जेबे, तो गरिया छूट जेते। अब बेचारा की करब? कल के ठोकबे तो नहीं, गाड़ी छूट जेते, छूट देते। फिर कल के नहीं काम खराब हो जेते। तो एगो जुगती लगे के रात्रि में जब गले ने बिछावन के पास, तो एगो कागज उठेल के आ ओइ पर एक लाइन लिख दिल के, कल के हमें सुबह 6 बजे वाली गाड़ी पकड़ना है, इसीलिए तू हमें 5 बजे जगा देना, ताकि हम तैयार होकर के ठीक समय से जाकर गाड़ी पकड़ ले। पर्ची लिख के आप पत्नी के सिरहोना के बगल में रख दिल के। बोलिए बजरंग बली की जय। तो हर जगह नारी बड़ा कुशल हो। माता बहन सुबह में बहुत जल्दी जागे के चाहिए। तो वो जब उनकर पत्नी उठलखिन ने, तू देखे छथिन सिरहोना के बगल में एगो पर्ची रखल छे, पढ़लखिन तो अच्छा। तो ई जिद के दिलखनी इनकी नहीं टोकबे, तो ई जिद केलखनी तो हम ही कथी हिनका टोकबे, हमहू नहीं टोकबे। उ की केलखनी एने से पतिदेव लिखने रहे, वो उल्टाई दिलखनी, उल्टे के आ एने लिख दिलखनी जे 5 बज गया है, जग जाइए नहीं तो आपकी गाड़ी छूट जाएगी। लिख के पति के सिरहोना के बगल में रख दिल के। वो बन गेल काम धंधा में, लग गेल घर गृहस्थी में। एकर नींद एक बेर 8 बजे टूटले। घड़ी देखल के, बाप रे 8 बज गए। आवी गुस्सा के मारे बरसों लगले पत्नी पर। बरसे जब लगले तो पत्नी कल के हमर गलती कोनो छे जहां बरसे छिए? कल के गलती नहीं छे, हम पर्ची पर लिख